प्रोग्राम आज महसाकुल मदरसा हबीबिया तालीमुल कुरान में जो मुनक़द किया गया है, इसमें हमारे इमारत सरिया के जो काजी थे हज़रत मौलाना अतिकुर रहमान साहब एवं हमारे जितने भी अकल बांसवाड़ी, झमटा, पुरंदहा, गरकद्दी साहिब, हमारे इमाम और उलमा लोग शामिल हुए। इस तायती प्रोग्राम का एक मकसद सिर्फ ये था कि दुआए मग़फ़िरत हो और साथ ही जो इरादा था हजरत जी का, जो सोच था कि हम तालीम के मामले में दीन की रोशनी में आगे बढ़ें, उन बातों को लोगों तक पहुंचाना। दूसरा एक बड़ा सोच उनका था कि आज हम गुमराहियत की ओर जा रहे हैं, उससे निकल करके बाहर निकले और शादी ब्याह की जो मामलात हैं वो सुन्नत तरीके से हो और हजूर के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हम शादी ब्याह करें और शादी को आसान बनावे, जिसके चलते आज समाज में बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। हमारी गरीब परिवार की बच्चियां उम्र हो जाने के बावजूद भी शादी के लिए रह जाते हैं और हम खुराफात के चलते दिक्कतें हो रही हैं और सुन्नत अल्लाह के रसूल के अहकाम से भाग रहे हैं। हम उस पर कायम हैं, कामयाबी हमारी उसी पर है, जिसके लिए हजरत वली रहमानी साहब हमेशा कोसा रहते थे, परेशान रहते थे कि कौम कब जाहिलियत से बाहर आएगी और कब सुन्नत पर चलना शुरू करेगी। पहले सुन्नत पर चलें तब तो फ़र्ज का भी अदायगी हम कर पाएंगे। इन्हीं सब बातों को रख करके और दुआए मग़फ़िरत के लिए ये ताज़ाती बैठक रखी गई थी, जो बड़ी कामयाबी से सर अंजाम पाया। मदरसा के सभी अराकीन जो थे, हमारे हेड मुदर्रिस तबरेज़ साहब, रिजवान साहब, हाफिज़ रिजवान साहब, हाफिज़ इमरान साहब, कारी अलाउद्दीन साहब वगैरह जो लोग थे, सब लोग उस पर भाग लिए और अच्छी बातों से लोगों को नवाजा और इस पर अमल करने का भी। आज के ताज़ाती प्रोग्राम का क्या मौजू था? और आज मेरी हाज़िरी महसाकुल में जनाब उवैस यासीन साहब की दावत पर हुई है। यहाँ पर हज़रत अमीर शरीयत मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह की याद में ताज़ियती नशिस्त मुनक़िद की गई थी। यहाँ पर से तमाम लोगों ने, जो भी उलमाए किराम, दानिशवरान, जो भी हज़रात आए थे, सबों ने अपनी अपनी बात रखी हज़रत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से। सबकी बातों का ख़ुलासा यही था कि हज़रत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह के मिशन को आगे बढ़ाया जाए, जो काम वो छोड़ करके गए हैं उस काम को मुकम्मल किया जाए। जो काम उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, इसी तरह जो काम उन्होंने इमारत शरिया के तहत शुरू किया था, ख़ास तौर से जिस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत और प्लेटफॉर्म से आसान और मसनून निकाह का, इसी तरह इमारत शरिया के बैनर तले उन्होंने शुरू किया था उर्दू के फ़रोग़ और इसी तरह दीनी तालीम के ताल्लुक़ से और असरी इदारे के क़याम के ताल्लुक़ से, ये चीज़ें जो वो दे करके गए हैं, ये चीज़ को मध्यम नहीं होने देना है, बल्कि सच्ची खराज अक़ीदत यही है कि हम सब को मिल करके उनके दिए हुए लाइन को मुकम्मल करनी है और इसी लाइन पर चल करके हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। ख़ास तौर से आपने देखा भी कि हज़रत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह अपने वफ़ात से कबल ये तहरीक चला करके झारखंड से भी आए थे कि उर्दू के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको इंसाफ किस तरह दिलाया जा सके। इसी तरह जो हमारे बच्चे तालीम में पीछे हैं, उस तालीम में इसको किस तरह आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए काफ़ी कोशिश कर रहे थे। वहाँ से आए भी थे और फिर उसके बाद आपने हुक्म दिया था कि जो ज़िला लेवल पर प्रोग्राम हुआ है और हर ज़िला के हर ब्लॉक में प्रोग्राम होना है, ताकि ये प्रोग्राम पूरे तौर पर कामयाब हो सके और हुकूमत को भी मालूम चल सके कि तमाम लोग बेदार हो चुके हैं और जो उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है ये हमें बर्दाश्त नहीं है। इसी तरह जो उनके साहबजादे हैं जनाब फ़हद रहमानी साहब, जिनको आपने भेजा था किशनगंज में कि वहाँ पूरी टीम के साथ कि वहाँ जा कर के हर ब्लॉक में रहमानी छट्टी के जो ब्रांच है वो कायम किया जाए और रहमानी छट्टी में जो तलबा तालीम हासिल करते हैं, जो आला यहाँ से कामयाबी हासिल करके इंजीनियरिंग में जाते हैं और दूसरे इसमें
اداروں میں جا کر کے کام کرتے ہیں. اس لیے ہمارے بچے کشن گنج جو ایک پچھڑا علاقہ سیمانچل پچھڑا علاقہ ہے یہاں سے اس کام کو شروعات کیا جائے اور 8th سے تیاری کرائی جائے. یہ کام اس کام پر انہوں نے اپنے صاحبزادے فادر رحمانی صاحب کو لگا دیا تھا. اس کے بعد ارادہ تھا ارڑیا میں کرنے کا لیکن کہے کہ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا, مشیت یزدی کچھ اور تھی اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ پردہ فرما گئے, وفات پا گئے. لیکن ہمیں امید ہے اور تمام لوگوں کو کہ حضرت فادر رحمانی صاحب جو مشن لے کر کے آئیں گے ہم لوگ ان کا استقبال کریں گے, ہم تمام لوگ ان کا ساتھ دیں گے. یہ ہم لوگ یہاں سے یقین بھی دلاتے ہیں جناب فادر رحمانی صاحب کو. اسی طرح جو آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں جناب حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب جس کو آپ نے اپنی زندگی میں اپنا قائم مقام سے زیادہ نشیں قرار دیا تھا, ان کی تاج پوشی بھی ہو چکی ہے. اب اگر وہ بھی خانقاہ رحمانی کی سرزمین سے کوئی تحریک چلائیں گے تو انشاءاللہ ہم تمام لوگ ان کا ساتھ دیں گے اور ان کی آواز پر لبیک کہیں گے. اور چاہے وہ تعلیمی میدان سے ہو چاہے جس بھی اعتبار سے ہو ہم لوگ سب مل کر کے ساتھ دیں گے. یہ باتیں تھیں اور مزید یہاں پر دعائے مغفرت کی گئی ان کے لیے اور یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کا نعم البدل ملت اسلامیہ کو عطا فرمائے. آپ کو پتہ ہے کہ رحمانی صاحب پورس کے لیے اکناملی بیکورڈ کے لیے بہت سارا کام کرتے تھے, خاص کر مائنورٹی طبقوں میں جہاں پہ لوگوں کو صحیح سے رہنے کا اور کھانے کا بھی نہیں تھا, ان کے ایجوکیشن کے لیے بہت کام کر رہے تھے. تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رحمانی ٹھاٹی کے فاؤنڈر مسٹر ولی رحمانی صاحب مرحوم کے جانے کے بعد ہمیں کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کا بدل ضرور ملے. تو اس میں ابھی ہمارا یہ ماننا ہے کہ ایسا کوئی محلہ یا گاؤں نہیں بچا ہو جس سے رحمانی ٹھاٹی یا ولی رحمانی صاحب کے دوارا کوئی کام نہ کیا گیا ہو. ایجوکیشن کے چھیتر میں انہوں نے بہت سارا کام کیا تھا. ان کے جانے کے بعد ہم اسے اپورنیہ چھتی مان رہے ہیں اور خدا پاک سے بہت محترمہ درخواست کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کا بدل دیا جائے. اس کے لیے ایک تعیتی پروگرام اور ایک دعا رکھی گئی تھی, اس لیے ہم یہاں پہ بہت مولانا آئے تھے یہاں پہ اور مولانا عطیف اللہ رحمانی صاحب بھی تھے. تو ہم لوگوں نے دعا کی ہے, امید کرتے ہیں